नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सिंटैक्स राइटर पर। मेरा नाम है प्रशांत और हम देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 5। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, AI का इतिहास सीरीज का यह 5वां और सबसे रोमांचक भाग है। हमने अब तक देखा कि कैसे 1950 से 2010 तक AI की जर्नी में कई बार उतार चढ़ाव आए। फिर जो है मशीन लर्निंग के जरिए धीरे धीरे AI ने असली दुनिया में अपनी जगह बनाना स्टार्ट की। अब बात करते हैं उस समय की जब AI ने रफ्तार नहीं उड़ान भरनी स्टार्ट की, यानी कि 2010 के बाद हमारे समय में। दोस्तों, 2012 में एक ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ जिसने AI की दुनिया को बदल के रख दिया। इमेज नेट कंपटीशन में एलेक्स नेट नाम का डीप लर्निंग मॉडल पहली बार इंसानों के बराबर इमेज पहचानने में कामयाब रहा। इस मॉडल ने दिखा दिया कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा और ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर हो तो मशीन्स इंसान के जैसे काम करने लगती हैं। डीप लर्निंग में इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN, जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। इसके बाद AI ने बोलने और समझने की कला भी सीख ली, जिसे हम NLP कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो स्टार्टिंग में 1970 के दशक में जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी उस समय पे। डेटा ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि AI ने बोलने और समझने की कला भी सीख ली। 2018 में ओपन AI ने चैट GPT यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स का जो मॉडल है वो लॉन्च किया। इसके बाद आया GPT-2, चैट GPT-3, फिर आया GPT-4। जहाँ तक पहुँचते पहुँचते AI जो है कविता, कहानी और कोड रिपोर्ट भी लिखने लगा। आज जो यह स्क्रिप्ट आप सुन रहे हैं वह भी एक NLP मॉडल के द्वारा जनरेट की गई है। जो मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा सिस्टम भी एक चैट GPT 3.5 मॉडल के द्वारा हमने जनरेट किया है। AI अब हर जगह दिखाई देती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जैसे कि देख सकते हैं हम, केवल मेडिकल लैब में नहीं, हमारे रोजमर्रा जीवन में भी। जैसे गूगल ट्रांसलेटर है जो अलग अलग भाषाओं के बीच में अनुवाद करता है। यूट्यूब रिकमेंडेशंस हैं जो आपकी पसंद का गाना या कंटेंट आपको देते हैं। गूगल मैप्स हैं जो ट्रैफिक और रास्ता प्रेडिक्ट करते हैं और दिखा भी देते हैं कहाँ पर लगभग कितना समय लगेगा। आपको देखना होगा अपने आसपास तो नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, जो आपको आपके जैसे कस्टमर बिहेवियर होता है ना, तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है उसके हिसाब से जो है आपको प्रोडक्ट्स जो हैं सजेस्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल आदमी है तो उसको जो फ़ोन्स स्मार्टफोन अगर परचेज करना है तो उसे नॉर्मल फ़ोन दिखाई देगा। जो पहले से महंगे फ़ोन लेता आया हो तो लग्जरी फ़ोन्स उसे दिखाई देंगे उसके सजेशन में। तो ये कस्टमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में देख सकते हैं आप, जैसे हम अपने फ़ोन पे या स्मार्टफोन जो होते हैं उन पर हम मोबाइल को अपने को अनलॉक करने के लिए या सिक्योरिटी में हम फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का यूज करते हैं। कभी कभी हम पैटर्न्स भी लगा देते हैं। कभी कभी जो है हम पासवर्ड या पिन कोड के द्वारा भी हम अपनी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा जो है चैट बोट्स हों, वर्चुअल असिस्टेंट्स हों, जैसे कि देखा होगा एलेक्सा है, श्री है, गूगल असिस्टेंट है, तो ये सभी चीज़ें हमारे आसपास आजकल दिखाई दे रही हैं। AI और हेल्थ केयर, AI ने हेल्थ केयर सेक्टर में भी क्रांति ला दी है। अब AI जो है एक्सरेज, MRI, CT स्कैन्स की रिपोर्ट को भी एनालाइज कर सकता है
अर्ली स्टेज में डिजीज डिटेक्ट कर सकता है, ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस को तेज कर सकता है। दोस्तों, एआई अब सिर्फ एनालिसिस नहीं करता है, क्रिएशन भी करता है। डेल ई और मिड जर्नी जैसे टूल्स इमेज बना सकती हैं। सोरा जैसे वीडियो जनरेशन मॉडल्स वीडियो बना सकते हैं। म्यूजिक, पेंटिंग, वेबसाइट डिजाइन, अब सब कुछ एआई जनरेट कर सकता है। जैसे देखा होगा ना आपने, इमेज जनरेशन के लिए चैट जीपीटी से गिवली इमेज बना देते हैं, कार्टून में इमेज कन्वर्ट कर लेते हैं। अलग अलग तरह की वीडियो जनरेट हो रही हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, जो है छोटे छोटे बच्चों के रूप में पॉडकास्ट आ रहे हैं। सब किसकी वजह से हो रहे हैं? एआई की वजह से। म्यूजिक, सुनो एआई है जो कि फ्री में आपको म्यूजिक जनरेट करके देता है। आप बस अपने लिरिक्स दीजिए, वो आपको म्यूजिक जनरेट करके देता है। तो दोस्तों, आजकल के जो कंटेंट है उसको जनरेटिव एआई ने नया ही आयाम दे दिया है। अब है क्या कि अब जो है रिसर्चर्स की रिसर्च का अगला बड़ा जो लक्ष्य है वो क्या है? एजीआई, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि एक ऐसा एआई जो किसी भी इंसान की तरह सोच सकता है और समझ सकता है। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 10 से 20 साल में एजीआई बन सकता है, लेकिन इसके साथ एथिकल और सेफ्टी सवाल भी उठते हैं। अगर इंसानों की तरह सोच सकता है तो इंसानों के लिए भी वो खतरा हो सकता है। क्या एआई फ्यूचर में इंसानों की नौकरी खा जाएगा? क्या एआई कभी कंट्रोल से भी बाहर जा सकता है? हमें एआई को रेगुलेट कैसे करना चाहिए? ये सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहे, रियल डिबेट्स बन चुके हैं। तो दोस्तों, 2010 के बाद से अब तक एआई ने जो विकास किया है वो विज्ञान के इतिहास का एक चमत्कार है। एआई अब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता, कला, चिकित्सा, भाषा और समाज का हिस्सा बन चुका है। और इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो अभी एआई की शुरुआत है, एआई के भविष्य की शुरुआत है। प्यारे साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जिसमें कि हमने एआई के 2010 से लेकर अब तक के सफर को देखा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, कोई सुझाव हो, तो हमें अवश्य कमेंट करें। और हमारे चैनल द सिंटैक्स राइटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मिलती है हर तकनीकी जानकारी सरल और रोचक भाषा में। मिलते हैं जल्द ही एक नई टैग सीरीज के साथ, क्योंकि यह टैग सीरीज समाप्त हो चुकी है, जिसमें हमने एआई के हिस्ट्री के बारे में बात की, जिसमें हमारे पूरे 5 पार्ट्स, जिसमें पहला भाग है हमारा एआई के जो सपने थे उनके बारे में, दूसरा पार्ट है लॉजिक और मैथमेटिकल जो एनालिसिस थे उसके बारे में, उसके बाद में एआई का जन्म, कंप्यूटिंग का जन्म कैसे हुआ, फिर जो है एआई का आधिकारिक जन्म कैसे हुआ, एआई का विंटर काल भी हमने देखा, फिर दोबारा से एमएल का यानी मशीन लर्निंग का उदय, राइज ऑफ मशीन लर्निंग, फिर जो है फिर धीरे से विंटर जो है एआई के लिए आ गया, फिर उसके बाद में फिर डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आदि, कंप्यूटर विजन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एक्सप्लोर की। सिंपल भाषा में समझें तो ये जो है एआई का पूरा इतिहास था, जिसे हर एक कोई समझ सकता है, पढ़ सकता है। और एआई से रिलेटेड अगर इन फ्यूचर में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और मैं बात बता दूं, आज के समय में जॉब के लिए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अपने कार्य को आसान बनाना चाहते हो, तो आपको एआई को अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। जैसे आपको ईमेल्स लिखने हैं या कोई इमेज जनरेट करनी है, पीपीटी बनानी है, या फिर रिपोर्ट्स तैयार करनी है। इसके अलावा जो है
डेटा को डेटा का विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, विजुलाइज करना है, ये सभी चीज़ें हम जो है एआई के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो 10-15 साल पहले किसी काम को करने में हमें बहुत समय लगता था, अब हम एआई की मदद से उस काम को 2 से 3 मिनट में, 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। तो स्मार्टर वे में एआई को यूज करना सीखें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, यही कहना चाहूँगा। और अगली दूसरी श्रृंखला में मिलते हैं। ये हमारी पहली सीरीज़ थी, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ी सी पहली बार एक ऐसी सीरीज़ बनाई है पूरी, तो बोलते समय थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ भी हुई, एडिटिंग में उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो भी है पहली बार है तो अच्छी बनी है। आगे कोशिश करेंगे इसी सीरीज़ का दूसरा वर्जन लेके आए जो कि और भी बेस्ट हो। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, साथ चाहिए। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।